दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन और बेस्ट सेलिंग राइटर है, वो बताते हैं कि बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके असली डैड जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे, और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के डैड थे जिन्हें वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो बहुत ही एजुकेटेड थे और कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करते थे, जबकि उनके रिच डैड ने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन वो अपना बिजनेस करते थे। पर गौर करने वाली बात ये थी कि रॉबर्ट के पुअर डैड इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते थे, जबकि रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उनके पुअर डैड से कई ज्यादा अमीर थे। रॉबर्ट को ये देखकर काफी हैरानी होती थी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर उन्हें एक ही पर्सन दे सकता था, वो थे उनके रिच डैड। तो उन्होंने रिच डैड से इसका रीजन पूछा और ये भी पूछा कि अमीर बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो उनके रिच डैड ने उन्हें अमीर बनने के लिए 20 साल तक कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन सिखाए, जैसे अमीर बनने के लिए पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और ये सारे लेसन फॉलो करके रॉबर्ट भी एक अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। और 20 साल में सीखे ये सारे लेसन रॉबर्ट ने 1997 में रिच डैड पुअर डैड बुक में लिखे हैं। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में रिच डैड पुअर डैड बुक में से वो सारे सीक्रेट जानेंगे जिसके जरिए एक अमीर इंसान अमीर बनता है, और ये भी जानेंगे कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जानते हैं अमीर लोगों के वो सीक्रेट जिन्हें जानने के लिए आप इस वीडियो पर आए हो। नंबर 1, द रिच पर्सन डू नॉट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के 80% लोग एक ट्रैप यानी कि एक सर्कल में फंसे हैं। ज्यादातर लोगों की लाइफ का मकसद बस स्कूल पास आउट होने के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ताकि उन्हें एक अच्छी डिग्री मिल सके, और इसी अच्छी डिग्री की बदौलत एक अच्छी जॉब मिल सके, और जॉब मिलने के बाद शादी करना, और अपनी सैलरी से पूरी जिंदगी कार, घर और लोन की EMI भरते रहना, इतना ही रह गया है। वो ये बात नहीं जानते कि जॉब एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। इस ट्रैप को रिच डैड रैट रेस बोलते हैं। ऐसे लोग मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, पर मेहनत का फायदा किसी और को होता है। वो इस रैट रेस से बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी वो इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, और इसी डर और लालच की वजह से वो इसमें फंसे रहते हैं। क्या आप भी इस रैट रेस में फंसे हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर फंसे भी हो तो कोई बात नहीं, इस रैट रेस से कैसे बाहर निकलना है इसका रास्ता इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मिल जाएगा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि आपको अमीर बनना है तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना पड़ेगा, और अमीर लोगों की तरह कुछ ऐसी सिस्टम क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करके हमें और पैसा कमा के दे, और हमें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम न करना पड़े, हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। रिच डैड कहते हैं कि जिनकी गरीब मेंटेलिटी होती है वो पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे एक गधा बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है, और जिस तरह से गधे को गाजर दिखाकर गधे का मालिक पैसे कमाता है, उसी तरह एक जॉब में बॉस अपने एम्प्लॉय से काम कराकर पैसे कमाता है। और जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिलता। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें जॉब करनी चाहिए या नहीं, और हम इस रैट रेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसका जवाब आपको लेसन नंबर 3 में मिल जाएगा। तब तक लेसन नंबर 2 को समझ लो। लेसन नंबर 2 है कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। इस दुनिया में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक टाइम बहुत रिच हुआ करते थे, पर आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। आज उनके पास कुछ नहीं बचा। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी थी। उन्हें पैसों को मैनेज करना और ग्रो करना नहीं आता था। रिच डैड कहते हैं कि गरीब लोग असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं समझते, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं। जबकि आपको अमीर बनना है तो आपको असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझना होगा। रिच डैड के मुताबिक असेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। पुअर और मिडिल क्लास लोग असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं समझते, इसीलिए वो पूरी लाइफ असेट समझकर लायबिलिटी खरीदते हैं, जिससे कि वो चीज़ उनको पैसे देने की जगह उनका खर्चा और बढ़ा देती है। रिच डैड इस फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग घर को एक असेट समझकर खरीदते हैं, जबकि घर उनके लिए एक लायबिलिटी होती है। जैसे कि वो अपने घर में खुद रहते हैं तो घर से उनकी कोई कमाई नहीं होती। साथ ही घर बनाने के लिए वो जो लोन लेते हैं उसकी EMI उन्हें लाइफ टाइम पे करनी पड़ती है। इसकी जगह घर खरीद कर उसे रेंट पर दे देते तो घर उनके लिए असेट बन जाता। इसीलिए रिच बनने के लिए दूसरा लेसन ये है कि आपको असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझना होगा, और अपने लिए जितने हो सके उतने असेट क्रिएट करने होंगे। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको अपनी करंट जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी मजबूरी की वजह से जॉब नहीं छोड़ सकते। तो आखिर आपको करना क्या चाहिए?
दोस्तों लेसन नंबर 2 में आप असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस तो समझ गए हो। अब आपके पास 9 to 5 की जॉब करके जितना टाइम बचता है उस टाइम में आपको अपने लिए धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा असेट क्रिएट करने पड़ेंगे। ज़्यादातर रिच पीपल्स यही करते हैं, वो कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, जबकि मिडिल क्लास लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए वो गरीब ही रह जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक किससे पैसा कमाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा फास्ट फूड बिजनेस से। पर दोस्तों रे क्रॉक का असली बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि जब भी वो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देते हैं तो साथ में शॉप के लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं और उस जगह का रेंट उनको पे करना पड़ता है, और उनकी फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट हर कंट्री में अवेलेबल है। तो दोस्तों आप खुद ही सोच लेना कि रियल एस्टेट से उन्हें कितनी कमाई होती होगी। इसके जरिए ऑथर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें रिच बनना है तो हमें एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहने की जगह मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करने होंगे। जैसे फास्ट फूड बिजनेस करते करते रे क्रॉक ने दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, उसी तरह एक आम आदमी भी जॉब करते करते अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर। दोस्तों गवर्नमेंट ने टैक्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया था कि लोगों के बीच में अमीरी और गरीबी का डिफरेंस मिटाया जा सके। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था, लेकिन समय के साथ मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। आज की बात करें तो ये मामला पूरी तरीके से उल्टा हो गया है, क्योंकि अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं। गवर्नमेंट के पास जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोगों द्वारा ही जमा होता है। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले पैसा कमाते हैं, फिर उन पैसों से अपनी जरूरतें और ख्वाहिशों को पूरा करने में खर्च करते हैं, और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उन पैसों से वो टैक्स पे करते हैं। जबकि मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं, और लास्ट में जो कुछ बचता है उसमें अपना गुजारा करते हैं। नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, ये लोग मार्केट में ऐसे आइडिया लेकर आए जिनके बारे में दुनिया में पहले किसी ने नहीं सोचा था। उनके आइडिया मार्केट में बिकते चले गए और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। रिच डैड कहते हैं कि रिच मेंटेलिटी के पीपल्स अपने आइडिया खुद सोचते हैं और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, जबकि पुअर मेंटेलिटी वाले लोग बैठे बैठे किसी मौके की तलाश में होते हैं। जिनकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है वो लोग अपने बिजनेस आइडिया मार्केट में लाने से या कुछ नया ट्राई करने से नहीं डरते, जबकि पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों के पास नया आइडिया होकर भी वो लोग सेल्फ डाउट और लैक ऑफ करेज की वजह से कुछ नया ट्राई नहीं करते। जबकि आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर भी एक चीज होनी चाहिए, वो है करेज। रिच पीपल्स अपने दिमाग से वो देख लेते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग पैसों को इन्वेंट करते हैं। नंबर 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट अपने बुक में बताते हैं, एक बार सिंगापुर में एक महिला रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया था। वो महिला रिपोर्टर के साथ साथ रॉबर्ट की तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी और उनकी राइटिंग स्किल भी बढ़िया थी। तो उन्होंने ऑथर से पूछा कि वो बेस्ट सेलिंग राइटर कैसे बन सकती है। ऑथर ने कहा, आप लिखती तो बहुत अच्छी हो, पर सिर्फ अच्छा लिखकर आप बेस्ट राइटिंग ऑथर बन सकती हो, बेस्ट सेलिंग नहीं। अगर आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है तो आपको सेल्स ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप इस बात पर ध्यान दो कि मैं एक बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं बल्कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए बना हूँ कि मैंने लिखने से ज्यादा बेचना सीखा है। ये सुनकर महिला नाराज हो गई और जाते जाते ऑथर से कहा कि उनके पास इंग्लिश में एमए की डिग्री है और सेल्स जैसा काम उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, इसीलिए वो नहीं सीखेगी। रॉबर्ट कहते कि वो रिपोर्टर अगर सेल्स का काम सीख जाती तो वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाती। ये दुनिया इसी रिपोर्टर जैसे पढ़े लिखे लोगों से भरी है जो कि कुछ नया सीखने का ट्राई नहीं करते। इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं तो वो सीखकर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, उसके पीछे क्या रीजन है? वेल, इसके पीछे ऑथर ने 5 रीजन बताए हैं। पहला है डर। दोस्तों ज्यादातर लोगों के माइंड में जो डर होता है वो है फियर ऑफ लूजिंग मनी। ज्यादातर लोग बिजनेस में पैसे लगाने से डरते हैं। उन्हें ये डर होता है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उनका पैसा डूब जाएगा। पर दोस्तों बिना रिस्क लिए आप अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है तो ज्यादातर लोगों ने कहा होगा कि मैं जाना चाहता हूँ। पर उन लोगों से मैं और एक सवाल पूछता हूँ, क्या स्वर्ग जाने के लिए आप मरने के लिए तैयार हो? नहीं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरह ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं और यही रीजन है कि वो कभी अमीर नहीं बन पाते। और जो रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं वो दूसरे रीजन से अमीर नहीं बन पाते, वो है सिनिसिज्म। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय या इन्वेस्ट करते समय खुद पर शक करते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। फैमिली और रिलेटिव भी उनके इस शक को पक्का कर देते हैं और उन्हें बिजनेस करने से या इन्वेस्ट करने से मना करते हैं। आप अगर आपके आसपास के लोगों से बिजनेस करने की सलाह मांगेंगे तो ज्यादातर लोग आपको गलत ही सलाह देंगे, क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसलिए बिजनेस करने की सलाह उनसे ही ले जो बिजनेस कर चुके हैं
हमारे आसपास ज़्यादातर लोग निराशावादी होते हैं, जिनको ये लगता है कि पुअर और मिडिल क्लास लोग कभी बिजनेस नहीं कर सकते। आपको अमीर बनना है तो ऐसी निराशावादी सोच रखने वाले लोगों से आपको दूर रहना होगा। तीसरा है लेजीनेस। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में लेजीनेस होता है, यानी कि वो हर काम को टालते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि लेजीनेस यानी कि काम को टालने की हैबिट अमीर लोगों में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि गरीब लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को टालते हैं और अमीर लोग अपने अनइम्पोर्टेंट काम को टालते हैं। इसी टालने की हैबिट की वजह से गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस रिलेटेड या फिर आपके गोल के रिलेटेड किसी भी काम को टालना बंद करना होगा। चौथा है हैबिट। जिन्हें अमीर बनना है उन्हें सबसे पहले खुद को पे करने की आदत डालनी पड़ेगी। जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लास्ट में लोन और बिल्स भरते हैं। जबकि गरीब लोगों की ये आदत होती है कि पहले कमाओ, फिर बिल भरो और लास्ट में जो कुछ बचता है उसे अपने ऊपर खर्च करो। जबकि अमीर बनने के लिए आपको सेविंग और इन्वेस्ट करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। लास्ट है एरोगेंस। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोगों में एरोगेंस होता है कि वो सब जानते हैं, उन्हें सभी चीजों का नॉलेज है और इसी अहंकार की वजह से वो अपना पैसा गंवाते हैं। इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी कुछ नया बिजनेस करते समय या कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते समय उस चीज का पूरा नॉलेज लेना चाहिए। और वो नॉलेज लेने के लिए आप बुक्स की हेल्प ले सकते हो या फिर ऐसा पर्सन जो उस चीज में एक्सपर्ट हो। जाते जाते ऑथर हमें ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे स्कूलों में पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल में सिर्फ पैसों के लिए काम करना ही सिखाते हैं, ये नहीं सिखाते कि पैसों से अपने लिए कैसे काम करवाए। लेकिन आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो आप पैसों से अपने लिए काम करवाना सीख गए हो और ऐसा करके आप भी अमीर बन सकते हो। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। फिर मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ।